जयपुर के सांगानेर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां 600 वर्ग गज जमीन के टुकड़े ने ऐसा संग्राम छेड़ दिया कि पूरा गांव रणभूमि में बदल गया। लाठी डंडे, बुलडोजर पर चढ़ी महिलाएं और मौके पर मौजूद पुलिस लेकिन मूर्ख दर्शक बनी रही। क्या कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में ले रहे थे और पुलिस आखिर क्यों तमाशबीन बनी रही? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर अपना जयपुर। मैं हूं आपके साथ मोहित। घटना है जयपुर के सांगानेर क्षेत्र के दादरिया रामसिंहपुरा गांव की। 7 फरवरी को विवादित 600 वर्ग गज जमीन को खाली कराने के लिए करीब 50 वकील मौके पर पहुंच गए। पहले बहस हुई, फिर तीखी नोकझोंक और देखते ही देखते मामला लाठी डंडी की जंग में बदल गया। जमीन पर जेसीबी की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान आकर्षित महिला बुलडोजर पर चढ़ गई और कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि वायरल वीडियो में महिलाओं को डंडे लेकर वकीलों के दौड़ाती हुई नजर आ रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमीन उसके परिवार के पैतृक संपत्ति है। उनका कहना है कि गांव के सरपंच ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर 2 साल पहले इस जमीन के पट्टे एक वकील परिवार के नाम जारी कर दिए। वहीं पुलिस का कहना है कि पंचायत रिकॉर्ड में वर्ष 2024 में जमीन विवादित रजिस्ट्री वकील सुरेश शर्मा के नाम दर्ज की है। इसी आधार पर जमीन खाली कराने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका पर उठ रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, फिर भी हालात काबू से बाहर होते रहे और पुलिस मूर्ख दर्शक बनी रही। 600 वर्ग गज जमीन के टुकड़े के लिए किस कदर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, इसकी बानगी एक बार फिर से दादे रामसिंहपुरा गांव में देखी गई, जहां पर कैलाश चंद्र प्रजापत नाम के शख्स की जमीन पिछले कई सालों से वो वहां पर रह रहे थे और पड़ोस की खाली जमीन पर वो गाय का गोबर और कुछ अन्य सामग्री वहां पर रखते आ रहे थे। और जब उनको पता चला कि जमीन रातों रात बिक चुकी है, किसी और के नाम पट्टा बनाया जा चुका है, उसके बाद विवाद उपजा और लाठी भाटा जंग भी हुई। दरअसल बीते 7 फरवरी को वकील सुरेश शर्मा अपने साथी वकीलों के साथ वहां पर पहुंचते हैं। एक तरह से कहें कि वकीलों की पूरी फौज लेकर। सुरेश शर्मा वैसे तो उसी जमीन के पड़ोस में ही रहने वाले हैं, लेकिन साल 2024 में यानी कि करीब 2 साल पहले पंचायत के जरिए उस जमीन का पट्टा उनके नाम हो चुका था। लेकिन जो पीड़ित पक्ष बताया जा रहा अपने आप को कैलाश चंद्र, उनका यह कहना था कि जमीन उनकी पूर्वजों की है, हालांकि पट्टा उनके पास नहीं है और उसी जमीन पर वो रहते भी आ रहे थे। लेकिन जब उस जमीन पर अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए बीते 7 फरवरी को सुरेश शर्मा अपने साथियों के साथ बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंचे, तो कैलाश शर्मा यानी कि दूसरा पक्ष वहां पर अड़ गया। बुलडोजर पर महिलाएं चढ़ गई, वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से महिलाओं तक के साथ भी मारपीट की गई। हैरानी की बात है कि घटना के वक्त पुलिस मौजूद थी, लेकिन उन्होंने किसी को भी रोकने का प्रयास नहीं किया। पुलिस का तर्क यह है कि यह जमीन सुरेश शर्मा के नाम से है, रजिस्ट्री उनके नाम से है, लेकिन दूसरा पक्ष कैलाश चंद्र प्रजापत द्वारा कहना है कि यह जमीन उनकी पूर्वजों की है। क्या पुलिस को पहले ही हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था? क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों ने अभी तक औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, हालांकि शिकायत दर्ज जरूर की गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। 600 गज जमीन पर यह विवाद अब कानून व्यवस्था और प्रशासन की साख से जुड़ गया है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या यह मामला कागजी जांच तक सीमित रह जाएगा? आप देख रहे थे अपने शहर की खबर अपना जयपुर। ये खबर लीजिए हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान तक।